क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वक्त में बिल्कुल भी अब बरकत नहीं रही है? दिन कब शुरू होता है, कब ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता और समझ में नहीं आता है कि पूरा दिन घर के काम करने के बावजूद कुछ ना कुछ फिर भी बाकी रह जाता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से ना आप अपने दिन को जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, पूरे हफ्ते को परसुकून बनाना है और साथ ही साथ आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। उसके साथ-साथ मैं प्याज आलू की एक मज़ेदार सी टेस्टी सब्ज़ी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक एंड तक ज़रूर लाज़मी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जी मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो जी यकीन कीजिए, जब आप अपना ना सुबह उठते हैं और आप अपना किचन साफ़-सुथरा मिलता है ना, तो आप तो है ना, मेरी तो तबीयत है ना बिल्कुल खुश हो जाती है। सारी जो सुस्ती है ना वो पूरी तरीके से निकल जाती है। अच्छा, जो किचन है ना, बहुत सारे बर्तन वगैरह है ना रात को मैं ना धो के रखती हूँ और फिर क्या होता है ना कि सुबह ना मैं जब उठती हूँ ना तो मेरा पूरा किचन साफ मिलता है। तो जी बस है ना, सुबह की तैयारी हो चुकी है। सुबह है ना मैंने ना अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अब सर्दी आ गई है, विंटर आ गया है, तो जी अब ठंड भी बढ़ रही है। तो इसके साथ अपने ना बुड्ढा टू में भी जो है बदलाव लाइए और है ना आप अंडे वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो गर्मी और या सर्दी वगैरह सब में अंडे होने चाहिए, फिर भी ये होता है ना कि है ना, सुबह कोई अंडे में ब्रेकफास्ट लेता भी है और कोई नहीं लेता है, वो अपनी चॉइस होती है। मगर अब अपने रूटीन में है ना अंडे जरूर लाजमी है ना, जरूर हैबिट बना लीजिए अंडे लेने की। तो जी अच्छा, मेरी ना आदत है कि संडे हो या मंडे, जो मर्जी है ना दिन हो ना, अपना जो रूटीन है ना वो उसे ख़राब नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर इंसान एक दिन ना अपना रूटीन हट जाए ना, देर से उठना शुरू कर दे है ना, फिर वो एक एक दिन है ना पूरे हफ्ते पर ख़राब कर देता है। नो डाउट, तो दिल चाह रहा होता है कि इंसान रेस्ट कर ले, सो जाए, लेकिन मुझे लग रहा होता है कि अगर इंसान सुबह जल्दी ना उठे तो यकीन करे पूरा दिन की रूटीन है ना बहुत सारा ख़राब हो जाता है। फिर पूरा दिन और इंसान जितना मर्जी मैनेज करने की कोशिश कर ले, जो घर के काम है ना वो मैनेज नहीं हो रहे होते हैं। यहाँ पर मैं ना नाश्ते की तैयारी करने के लिए मैंने रख दिए हैं और साथ ही साथ मैं ना अपना झाड़ू वगैरह भी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। कोशिश कीजिए कि ना सुबह का जो वक्त है ना वो बहुत ज़्यादा बरकत वाला होता है, और इसलिए जो होता है ना, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारा है ना सारे काम परफेक्ट हो जाते हैं और बरकत भी वक्त में रहती है। और है ना जब हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं ना, तो वक्त में बरकत बिल्कुल नहीं रहती है और दिन कहाँ भाग शुरू हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है कि कामों के किस तरीके से कंप्लीट करें। सिर्फ एक छोटी सी हैबिट जो कि क्लियर करनी है आपको, सुबह अपने दिन का आगाज़ सुबह फजर की नमाज से किया करें। यकीन करें, जिस दिन अल्लाह ताला के पाक नाम से दिन का स्टार्ट होता है ना, दिन में बरकत ना ऐसा ही ऑटोमेटिक आ जाती है। और ये चीज़ें मैंने इतनी दफ़ा अपनी लाइफ में आजमा के देखी है ना। अक्सर जब होता है कि ना हम अपनी मेरी नमाज या किसी की नमाज भी कज़ा हो जाती है तो मेरी आंखें नहीं खुलती है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं सुबह की फजर की नमाज पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे लग रहा होता है कि पूरा दिन ना ऐसे भाग रहा है। फिर जब मैं फजर की नमाज पढ़ती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पर मैं पढ़ूँ। फिर मुझे लग रहा होता है कि एक दिन मुझे थकावट हो रही है तो दूसरा जो घर है ना काम, वो इतनी आसानी से हो जाता है कि सब कुछ हो जाता है। यूट्यूब का काम भी हो जाता है और मेरे घर के ऑलमोस्ट काम भी हो जाते हैं। मुझे लग रहा होता है कि सिर्फ नमाज की बरकत से होता है। सिर्फ फजर की नमाज ही नहीं, अपने पूरे आपको इस तरीके से सेट किया करें कि आपका रूटीन, आपके जो घर के काम है ना वो नमाज़ों के हिसाब से चल रहे हों। अपनी आदत बना लें। यकीन करें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा जब आपको सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी ना, यकीन करें लाइफ इतनी पुरसुकून हो जाएगी कि नहीं पता चलेगा कि काम कब ख़त्म कब हुआ, और सारा कुछ और ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से आपके हिसाब से होगा। हमने जो टाइमली सोना है ना, सुबह टाइमली उठना है। और अच्छा, अगर आपको लग रहा होता है ना कि रात को बहुत ज़्यादा देर तक सोएंगे और सुबह फजर के टाइम पे उठेंगे तो नींद पूरी होगी, सिर में दर्द हो जाएगा, तो यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ भी बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस करके देखी है। मुझे लगता है कि जब आप रात को नियत करके सोते हैं ना कि आपको सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है, फजर की पढ़नी है, तहज्जुद की पढ़नी है, जब आप नियत कर लेते हैं, अगर आपने 1-2 घंटे की नींद भी ले ली ना, तो वो भी काफ़ी रहती है, तो आपके लिए काफ़ी हो जाता है और आपकी सुस्ती भी नहीं होती है, कोई थकावट भी नहीं होती है, कोई आपकी सिर दर्द भी नहीं होता है। कुछ दिन ना यह वाली रूटीन आपको फॉलो कर के देखनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव और अच्छा बदलाव ना आए तो फिर मुझे यहाँ पर आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ पर ना मेरा जो है
झाड़ू वगैरह का काम हो चुका है, वॉश बेसिन की सफाई भी मैंने कर दी है और साथ ही साथ बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग मैं साथ ही साथ करती हूँ। वैसे वॉश बेसिन में साफ़ करती हूँ ना, तो उसके बराबर में ही बाथरूम है, तो मैं सोचती हूँ कि ना अब इतना पानी गिर रहा है तो क्यों ना मैं ना इसे भी धो देती हूँ। फिर क्या होता है कि पोछा लगा के मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ ना, फिर पानी के पैर बनते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, पहले वो वाला एरिया साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं पोछे वगैरह का स्टार्ट करती हूँ। फिर ऊपर बालकनी में पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं ना, तो मैं उन्हें भी है ना देख लेती हूँ, उनमें पानी डाल देती हूँ, फिर वाइपर की हेल्प से पानी निकाल देती हूँ, फिर पोछे पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। अच्छा, अपना रूटीन ना इस तरीके से सेट कीजिए ना, अगर आप सुबह फजर की नमाज़ से उठते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी झाड़ू पोछा का काम, घर के काम और दोपहर के लंच का काम इतने तरीके से, इतने परफेक्ट तरीके से हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और है ना, सुबह नाश्ते कैसे होता है आपका, तो तुरंत ही उसके बाद अपने लंच की तैयारी करने लग जाएँ। और ये होता है ना कि लंच बन जाता है ना, उसकी सब्ज़ी बन जाती है, हांडी बन जाती है, तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है। नहीं तो ये रहता है कि दोपहर में यार क्या बनेगा, क्या बनेगा? नहीं तो आधी टेंशन में तो ये ना हर होममेकर की जान सूखती रहती है कि आज खाने में लंच में क्या बनेगा। तो जी एक पहले ही प्लानिंग करके रखा करें, और यकीन कीजिए कि अगर आपने पहले ही प्लानिंग करके रखी होगी ना, तो आपका ना जैसे नाश्ता होता है उसके तुरंत बाद ही आप है ना लंच की तैयारी करने लग जाएँ। तो है ना, ये हो जाता है कि सारा काम परफेक्ट तरीके से हो जाता है। फिर हमारा जो सोचने विचारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो जी पूरे घर का काम हो चुका था, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ना पहले अपना रूम सेट कर दूँ। मगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़े लेट उठते हैं, तो मैं फिर ये वाला कमरा जो है नहीं ठीक कर पाती हूँ, और फिर वो उठ जाते हैं तो उसके बाद मैं ठीक करती हूँ। तो कोशिश क्या करें कि अगर आपके हस्बैंड भी लेट जाते हैं जॉब वगैरह पर और वो आप जल्दी उठ जाती हैं, तो उस रूम की सफाई वगैरह बाद में कर लिया करें, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो जाता है, बस खाली बेड वगैरह डस्टिंग वगैरह रह जाती है, तो बाद में कोशिश कर लिया करें। नहीं तो ये हालत बनाइए कि आपके हस्बैंड या बच्चे जल्दी उठ गए हैं, तो आपके पहले अपने रूम की सफाई वगैरह ज़रूर कीजिए पहले, सबसे पहले। अगर लेट उठते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में कर लीजिए, मगर बस अपना रूटीन अपने हिसाब से बना लीजिए। ये नहीं है कि मेरा जैसा रूटीन है आप भी उसे फॉलो करेंगी जैसा आपको अच्छा लगता है। मगर ये होता है कि ना सुबह का अगर आप जल्दी से कर देंगी ना, चाहे आपका कैसा भी रूटीन हो, वो पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो है वक्त कहाँ पर ख़त्म भी ही नहीं हो रहा, और आपके काम इतने झटपट ख़त्म हो गए हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं वो वाला काम कर लूँ, मैं वो वाला काम कर लूँ, सारे काम फिनिश हो जाएंगे, मगर वक्त बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। नहीं तो ये होता है ना कि हम देर से उठते हैं, तो है ना टाइम ऐसे भागता है ना, हमें पता भी नहीं चलता है, ना ही हम किसी काम में हमारा मन लगता है, फिर हमारा ना मेंटल डिस्टर्बेंस होता है ना, वो बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चे इधर से चिल्ला रहे होते हैं, हस्बैंड जी इधर से चिल्ला रहे होते हैं, इधर नाश्ता बनाने की तैयारी होती है, लंच जो है बच्चों का बनाने की तैयारी हो रही होती है, तो जी अब बहुत सारी ही परेशानी में इंसान घिर जाता है। तो इसलिए इस परेशानी से ना घिरें, तो आप जो है सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ ज़रूर कर लीजिए। जी मैंने तेल बनाया था, उसकी जो है आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से विजिट ज़रूर कीजिएगा। इससे कि आपके हेयर टूट रहे हों, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, पतले हो गए हैं, तो आप इस ऑयल का ना अगर यूज़ करेंगे ना, तो इतना अच्छा हो जाएगा ना, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना वगैरह भी कम हो जाएगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं दूसरा या इस वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, और या मुझे कमेंट में बता देना आप। तो जी बस है ना, मैं नाश्ता वगैरह हो चुका था, उसके बाद है ना मैंने ना आज प्याज़ आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी। और मेरी ये हैबिट है ना कि जब भी मैं कुछ वेजिटेबल वगैरह या चिकन वगैरह या बिरयानी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, ऑलमोस्ट मतलब कि कुछ भी, तो है ना मैं क्या करती हूँ कि सारा सामान अपने पास ही रखती हूँ। उससे क्या होता है कि है ना जल्दी-जल्दी काम भी हो जाता है, और है ना पहले ऐसे आपने सब्ज़ी बनानी होती है, तो उसकी सारी प्रिपरेशन पहले ही तैयार करके रखा करें। जैसे कि पहले सब्ज़ी काट के रख लिया करें, और मसाले वगैरह पीस के रख लिया करें, मसालेदानी ऊपर रखा करें, पानी वगैरह रख लिया करें, जो भी आपको चाहिए होती है सब्ज़ी में डालने के लिए। अगर आप है ना इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को ना अगर आप अपनाएँगे ना, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं ना तो अपनी रूटीन ना बिल्कुल ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक दिन रूटीन ख़राब हो जाए ना, तो पूरा वीक जो है इंसान है ना सुस्ती और छाया भरी रहती है। ऐसा लगता है कि थकान और सुस्ती भगा पूरा दिन चला गया है। कोई भी काम हो, अगर आप संडे हो या मंडे हो, आपका रूटीन एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने एक दिन भी रेस्ट कर लिया, तो है ना पूरा हफ्ता आपका वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो जी बस साथ ही साथ मैं इस सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले ऑयल लिया था, उसमें जीरा डाल दिया था, उसके बाद मैंने आलू को फ्राई किया था, और उसके बाद आलू फ्राई हो गए थे ना, तो मैंने ना प्याज और जो उसकी हरी वाली आलू होती है ना, वो अलग करके दोनों को अलग करके काटती हूँ। तो पहले मैं ना बारीक वाली जो नॉर्मल वाली प्याज होती है वो पहले डाल देती हूँ, और उसमें मसाले डालकर थोड़ी देर तक पका लेती हूँ अच्छे तरीके से। जब वो पक जाती है ना, उसके बाद हरी आलू जो होती है वो बाद में डालती हूँ। उससे क्या होता है ना कि हरी आलू ना तो बहुत जल्दी
निकल जाती है। तो आप पहले वो वाली सब्ज़ी बना के देखिए, तो उसके बाद बेसिक मसाले ऐड कर दिया करें, उसके बाद बस भाप वगैरह में पकाइए। तो इस तरीके से आप है ना इस मज़ेदार टेस्टी सब्ज़ी बनाएँगे ना, तो सच्ची में यकीन मानिए कि ना आप इसे ना पराठे के साथ, पूरी के साथ, अगर आप बच्चों के साथ लंच बॉक्स में रखना चाहती हैं ना, तो लंच बॉक्स में भी आराम से रख सकती हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में कोई दिक्कत भी नहीं होती है और है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के भी तैयार होती है, अच्छी सब्ज़ी लगती है। और किस-किस को प्याज़ आलू की सब्ज़ी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी, तो जी उसके बाद है ना बर्तन वगैरह भी हो गए थे, तो बहुत सारा बर्तन हो गए थे, क्योंकि है ना मैं ना फ्रिज में ये होता है ना कि थोड़ी बहुत हम सब्ज़ी वगैरह रह जाती है और बर्तन रह जाते हैं, हम है ना उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको लगे कि ना फ्रिज में आप कोई भी चीज़ यूज़ करने वाली नहीं है, तो आप उसे डस्टबिन में फेंक दिया करें, या फिर अगर सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ठीक है तो आप उसे डोनेट वगैरह कर दिया करें, जिससे कि ना आपका फ्रिज वगैरह सब डीप क्लीन भी रहेगा और सब बर्तन वगैरह अपने ऑर्गेनाइज वगैरह भी रहेंगे। नहीं तो ये होता है ना कि फ्रिज हम भरते रहते हैं और है ना हम एक चीज़ पे भूल जाते हैं कि अरे यार उस फ्रिज में तो उस सामान को रखा हुआ था, अभी तक मैंने उसे निकाला ही नहीं है। तो आप है ना बीच-बीच में अपने फ्रिज की सफाई भी ज़रूर किया करें, क्योंकि है ना इससे ये होता है ना कि जो भी सामान हम रख के भूल जाते हैं, जैसे हमने ना नेक्स्ट सब्ज़ी बनाई और हमें ना मतलब सब्ज़ी भूल जाते हैं, कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि है ना सब्ज़ी वगैरह तो बनाते हैं, अगले दिन नेक्स्ट की सब्ज़ी हम सोचते हैं कि नेक्स्ट ले लेंगे अगले दिन, मगर है ना कुछ कारण से हम भूल जाते हैं, तो फिर है ना वो रखी रहती है। तो बीच-बीच में आपने फ्रिज की भी चेकिंग वगैरह कर लेनी है कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, कोई फालतू तो नहीं है। अगर वो ठीक है तो मैं किसी को दे देती हूँ, अगर वो ठीक नहीं है तो डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो आप है ना अपने फ्रिज को बीच-बीच में चेक ज़रूर कीजिए करें। अगर इससे ना ये हैबिट आपने अपने अंदर डाल दी ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पुरसुकून हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, हर चीज़ है ना सफाई साफ़-सुथरी रहेगी। और है ना जो चीज़ें हमें ना हम अपनी ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं ना, उन चीज़ों को ही हर चीज़ पर हमें करनी चाहिए। और है ना ये होता है ना कि है ना हम है ना ये चीज़ बाद में कर लेंगे। और मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कि सिंक में बर्तन हो जाते हैं, वो सोचती हैं, वो बातें करने लग जाती हैं कि अरे यार थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मगर रेस्ट कीजिए, मगर ऐसा भी नहीं कि है ना आप फ़ोन करने या फ़ोन पे रील देखने लग गई। ये होता है ना कि ना हम थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट मिलता है ना, तो हम फ़ोन चलाने लग जाते हैं, किसी को कॉल करने लग जाते हैं, तो हमारा 1-2 घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो कोशिश क्या करें, अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो ना आप है ना पहले अपना काम कर लीजिए, और नहीं तो आपको 5-10 मिनट का रेस्ट भी करना है तो प्लीज़ उस टाइम पे फ़ोन मत चलाइए। क्योंकि ये होता है ना कि हमने एक बार फ़ोन चलाया तो सुस्ती और थकान अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है। तो जी इस चीज़ से भी बचिए। अगर आपने इस चीज़ को भी अपना लिया ना, तो सच्ची में यकीन मानिए कि ना आपको बिल्कुल भी सुस्ती, आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा और वक़्त में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, अपने दिन का आगाज़ बहुत जल्दी करना है। अगर आपने सुबह का आगाज़ फजर की नमाज़ से स्टार्ट किया तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और है ना साथ ही साथ है ना ये होता है ना कि है ना मैं बर्तन ड्राई हो जाती है ना, तो मैं साथ ही साथ उसमें ना बर्तन लगा देती हूँ। अगर है ना ड्राई नहीं होते हैं तो कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ, आधे घंटे के लिए। अगर है ना ड्राई हो चुके हैं तो है ना साथ में लगा देती हूँ, तो है ना सारा काम है ना फिनिश हो जाता है। तो बस है ना आप है ना मैंने अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर की है, साथ ही साथ आपके साथ कुछ बहुत सारी बातें शेयर की हैं। तो ऐसी टिप्स लाजमी शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आसानी ज़रूर लेके आएंगी। तो अगर आपने थोड़ी सी भी या मेरी 1-2 हैबिट में से भी एक हैबिट अपने अंदर जो है डाल लेना, सच में आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही मुतमईन और पुरसुकून होने वाली है, क्योंकि छोटी-छोटी हैबिटों से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और सुस्ती थकान तो बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।